नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, यह वीडियो यूपी 2024 कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग यूपी जीके अर्थात उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग लगभग 100+ क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो भारत का सबसे पुराना जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो कौन सा है, वो है इलाहाबाद। देखिए, इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1865 में हुई थी और इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जो मुरादाबाद ज़िला है इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा किसने, राम नाईक जी ने ली थी शपथ किसने ली थी, राम नाईक जी ने। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वो कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं 2019 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को डैश दौड़ना आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय स्थापित किया जिसमें पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। तो कहाँ के हैं, वो हैं न्यूयॉर्क के। कहाँ के, न्यूयॉर्क के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने डैश की राजधानी अयोध्या में शासन किया। तो अयोध्या किसकी राजधानी थी जहाँ पर राजा राम ने शासन किया, तो कोसल की राजधानी थी, जो कोसल महाजनपद था उसकी राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो ये जो लखनऊ है, लखनऊ का यही कथक घराना है, ये ज़्यादा आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन करता है। तो किसका, कांच की चूड़ियों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया। तो कौन थे जिसने हराया था, सुलेमान शिकोह ने हराया था। देखिए, जो बहादुरपुर की लड़ाई है बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो ये बहादुरपुर की जो लड़ाई हुई थी ये 24 फरवरी 1658 को लड़ी गई थी। यह युद्ध भारत के मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई तय करने में सहायक था। जब शाहजहां बीमार पड़ा उसके 4 पुत्रों कौन कौन, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श सत्ता के लिए लड़ने लगे। दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर में शाह शुजा को हराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहादुरपुर की लड़ाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, गोरखपुर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। तो ये कौन सा जीव है, मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है, मछली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की डैश सीटें शामिल हैं। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की टोटल कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी हैं, 100 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो ये आपका सही हो जाएगा वाराणसी, बनारस, जिसको वाराणसी भी कहते हैं, बनारस सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद ने रखी थी।
तो ये बख्शू खाना ने रखी थी, उस्ताद बख्शू खाना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के दो रंग होते हैं, एक लाल होता है दूसरा नीला होता है। एक लाल होता है दूसरा नीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के, तो ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई कविता है और ये किस में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अपना प्यारा शहर प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरसाने की होली डैश के साथ खेली जाती है? किसके साथ खेली जाती है? लाठी के साथ, लठमार होली जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोजित जो कंपिल मेला है ये किस समुदाय से? जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डैश भारत में कथक नृत्य की एक प्रतिपादक थे। कौन थे कथक नृत्य के? ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ये कथक के लिए इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, कथक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? देखिए शारीरिक परीक्षण ये भी होता है, शैक्षिक योग्यता ये भी देखी जाती है, आयु पात्रता ये भी देखी जाती है, भाषा परीक्षण ये नहीं देखी जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया में भाषा परीक्षण नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? ओके, कौन थे? भगवान ब्रह्मा थे। और ये दशाश्वमेध घाट जो है कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच था। यह T20 मैच था और ये भारत और वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है, मध्य खेला गया था। इकाना स्टेडियम जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सर विलियम मुइर ने। सर विलियम मुइर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश। पहली महिला मुख्यमंत्री जो सुचिता कृपलानी थी 1963 में नियुक्त की गई थी और उन्होंने भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं हमारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस या क्रौंच। देखिए यहीं पर देख लेते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी अभी हम लोग देखे सारस। राजकीय पुष्प हो जाएगा पलाश। राज्य गीत जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में। राज्य का खेल जो हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। नृत्य जो है राजकीय वो क्या है? कथक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आपका कौन सा शहर है? आगरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो ये आपकी कौन सी है? शारदा नहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद डैश काम के लिए प्रसिद्ध और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है। किसके लिए मुरादाबाद? पीतल। इसको पीतल नगरी बोला जाता है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। चलिए डैश गुलाबी गैंग के संस्थापक
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इसके संस्थापक कौन है? संपत पाल देवी जी हैं। संपत पाल देवी जी हैं। गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन है? संपत पाल देवी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो ये आपका कौन सा शहर है? शामली। शामली जिला जो है उत्तर प्रदेश का, इसको NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले शामिल। एक हो जाएगा मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, फिर शामली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो अपना प्यारा कौन सा है? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। अब देखिए नेपाल से सटे हुए जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा आपका पीलीभीत, पीलीभीत हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा आपका पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से फिर इधर बहराइच, बहराइच के बगल आपका हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती से फिर इधर बलरामपुर, बलरामपुर से फिर उधर आपका हो जाएगा सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद हो जाएगा महाराजगंज। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर अगला देख लीजिए, बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो कौन है सूफी संत? उनका नाम वारिस अली शाह। क्या है? वारिस अली शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? क्या गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये कौन जाने जाते हैं? रघुपत सहाय जी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र बिहार कहा जाता है। तो कौन है? कन्नौज। कन्नौज आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ पर है? गाजीपुर में है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? ये बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? महोबा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो ये कितना है? 7.3% है। 7.3% है। देखिए उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, संभाग 4 हैं, मंडल जो है 18 और जनसंख्या लगभग कितनी है? 19 करोड़ है। और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का देखिए जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। देखिए ये उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश जो इसका नाम पड़ा था तो ये 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा डैश की राजधानी बन गया था। किसकी? सूरसेन की। सूरसेन की राजधानी मथुरा बन गया था। मथुरा की राजधानी बन गया था। देखिए मथुरा की राजधानी सूरसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? तो 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने
शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। तो कौन थे? मियाँ गुलाब नबी सोरी, मियाँ गुलाब नबी सोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो क्या है? आपका आल्हा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करड़ाली नदी से निकलती और घाघरा नदी का निर्माण करती? तो शारदा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक रंगीन और मंत्र मुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है? तो नौचंदी का मेला है, नौचंदी का मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 23 सितंबर 1887 में हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मेयोर की देखरेख में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का है? तो है अपना उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका हो जाएगा प्लास या टेसू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार हमसफ़र ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और गोरखपुर के बीच में किया था। श्रेणी आनंद विहार और किसके बीच में? गोरखपुर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या? तो अपना कौन सा है? प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज। चलिए देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़। देश की जनसंख्या की लगभग कितनी है? 16.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है? लगभग 52% और महिला 47.71%। जो ग्रामीण जनसंख्या वो कितनी है? 77.73% और नगरीय जनसंख्या 22.27%। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले पहले हो जाएगा प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले पहले महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। आइए कुछ चीज़ों को और देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.72%, 67.72%। उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है तो कितना है? 1000 पे 912 स्त्रियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो कहाँ पर की थी? उज्जैन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, सरकार ने कैंप्स के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा, ये भी सही। उम्मीदवार को 2500 रुपये प्रतिमाह वजीफे के रूप में दिया, ये भी सही। वजीफे कुल राशि में केंद्र सरकार 1500 रुपये वहन करेगी। उपरोक्त सभी सही हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए सामाजिक अभियान का नाम क्या है? तो क्या है? #हाथ धोना रोक कोरोना, #हाथ धोना रोक कोरोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये सतीश महान है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सभापति कौन है? सतीश महान। सदन के उपनेता कौन है? सुरेश खन्ना। विपक्ष के नेता कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। देखिए कुल सीटें विधानसभा की कितनी है? 403 हैं। ठीक है, जिसमें एनडीए 278 सीट,
और बीजेपी की 253। चलिए आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं हम लोग। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। आइए कुछ और देखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 10 जिलों से होकर गुजरता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कौन सा है? जौनपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल कितने जिले हैं? 2011 जनगणना के अनुसार 71 जिले थे। वर्तमान में कितने हैं? 75 जिले हैं। देखिए जो नए जिले जोड़े गए हैं, प्रबुद्ध नगर है, पंचशील नगर है, भीमनगर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बिठूर में है। ठीक है, कहाँ? ये सही हो जाएगा आपका बिठूर। देखिए संयुक्त प्रांत में बिठूर शहर कानपुर जिले का एक हिस्सा था। शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त जो बिठूर में स्थित है। यह माना जाता भगवान राम द्वारा निर्वासित होने के बाद सीता ने वाल्मीकि आश्रम में समय बिताया था। बिठूर भगवान राम, लव और कुछ के पुत्रों का जन्म स्थान माना जाता है। वाल्मीकि ने बिठूर में अपने आश्रम से महाकाव्य रामायण लिखी थी। तो ये फैक्ट जरूर याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहे हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में इनका हुआ था। झांसी में चिरगांव में हुआ था। कहाँ पर? झांसी में चिरगांव में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। किसके? कुषाणों के समय पर क्या था? ये अपने शीर्ष पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? कानपुर भीतरगांव जो कहाँ पर है? कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। तो वर्तमान मंदिर का निर्माण जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा। किसके द्वारा? अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में 1000 केजी शुद्ध सोने द्वारा बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण का पद डैश में से सृजित किया है? 1975 में पारित किया गया। कब सृजित किया गया? 1975 में सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किस बादशाह ने? जो फर्रुखाबाद है गंगा नदी के किनारे, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सौरा नृत्य। जो सौरा नृत्य है इसी का आयोजन किया जाता है कटाई के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था 1647 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो किस योजना की शुरुआत की गई थी? गंगा हरितमा का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर को जो चुना गया काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो किस में हुआ था? एटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? तो फैजाबाद। कहाँ पर? फैजाबाद में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को प्यार से लोग क्या कहते थे? अप्पा देवी। ये शास्त्रीय गायिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो महाराजगंज। कौन हो जाएगा? महाराजगंज। देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। और यूपी नेपाल बॉर्डर 579 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो रायबरेली से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूट के रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बिहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो मेरठ से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता? तो है कौन सा? जालौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में किया था। कहाँ से? आगरा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देवरिया। देखिए वह देवरिया राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। देवरिया प्राचीन इतिहास में कोसल राज्य का हिस्सा था। देवरिया जिला 16 मार्च 1946 गोरखपुर जिले के रूप में अस्तित्व में